हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लिंग भेद और विकास। आपका यूनिट 20 है ये, और आपके MPS 03 का ही मतलब एक चैप्टर है ये। और इसमें जो है लिंग भेद और विकास में महिलाओं का क्या है, मतलब किस तरह से देखा जा रहा है, लिंग भेद किया जा रहा है, इसके बारे में आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे बता रखा है। तो इसी में जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है इस चैप्टर के और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके बारे में जो है पूरा वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको जो है सारी चीज़ें जो आपको पूछी जाएंगी वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और इसके सिवाय अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं है वो आपको जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके आप जो है हमसे व्हाट्सएप पर DM करके हमसे नोट्स भी ले सकते हैं इसके, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगी आपके चैप्टर की, और साथ साथ में बताया गया होगा आपके जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हर चैप्टर में बनेंगे और कितने मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका किस तरह से उसका आंसर आप दे सकते हैं, ये सब आपको लिखा होगा। तो आपका पहले ये चैप्टर देख लेते हैं आज की वीडियो में, लिंग भेद और विकास। और स्टूडेंट्स, मैं आपको माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे आपने जो भी आपकी सारी बुक्स हैं MA की, उन सभी के चैप्टर्स यहाँ पे डालती रहूँगी। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे जो है कंप्लीट होता रहेगा। लिंग भेद और विकास, महिलाएं और लिंग भेद जो हमारे समाज में हो रहा है, यानी कि हमारे समाज में क्या है, महिलाओं को जो है एक हम शुरू से ही देखते हैं हमारी महिलाओं को हमारे समाज में किस तरह से देखा जाता है या क्या उनकी स्थिति है। वो कुछ भी काम करना चाहती हैं तो उनका सबसे पहले यहाँ पे लिंग के आधार पर ज़रूर भेदभाव होता है कि वो महिलाएं हैं तो वो इतना काम नहीं कर पाएंगी, या फिर ये काम जो है उनके लिए नहीं बना है। इस तरह से हमेशा लोग जो हैं हमेशा महिलाओं को जो है पीछे करते रहते हैं हर काम में, और हमेशा ये स्थिति बनी रहती है कि लोग ऐसे देखते हैं कि अगर उस महिला के साथ कोई पुरुष नहीं है तो वो जो है एक मतलब समाज में उसको जो है एक अच्छी नज़रों से या फिर जो है एक सम्मान नहीं मिलता है। अगर महिला है तो वो या तो उसका पति होना चाहिए या अपने बाप के साथ वो होनी चाहिए, वरना महिलाओं को जो है एक सम्मान नहीं दिया जाता है समाज में। तो इस प्रकार से ये शुरू से ही चलता आ रहा है हमारे टाइम से ही, और जो है महिलाएं और लिंग भेद की परेशानी हमेशा हमारे देश में देखने को मिली है। तो यहीं पे 1974 में केट मेल जो है ये महिलाओं की स्थिति को यहाँ पे परिभाषित करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, उसमें जो है इन्होंने पितृतंत्र को परिभाषित किया था, जिस तरीके से एक महिला का पुरुष प्रभुत्व स्वीकार करने में समाजीकरण किया जाता है। पितृतंत्र को इन्होंने अपनी बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखा था। पितृतंत्र यानी कि एक महिला के साथ या तो उसका पिता होना चाहिए या उसका पति होना चाहिए, तभी हम उस महिला को जो है समाज में जो है जगह देते हैं या फिर उसको जो है सम्मान मिलता है कि अगर वो पुरुष के साथ है तभी वो जो है संपन्न है। और महिला को हम कैसे देते हैं कि वो पुरुष प्रभुत्व हो, यानी कि पुरुषों का ही उस पर राज हो, जो पुरुष चाहेगा वही महिला करेगी। तो इन्होंने जो है केट मेल ने ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स में अपना बताया था महिला की स्थिति। आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको जो है इन लेखकों का नाम लिख के और महिलाओं की क्या स्थिति थी उनको परिभाषित करना है। तो यहाँ पे हमेशा से पुरुष प्रधान ही रही हैं महिलाएं। पुरुष जो है वही डिसाइड करेंगे कि महिलाओं को क्या करना है, और जो है महिलाएं की क्या स्थिति होगी, क्या कार्य होंगे। पुरुष जो है वो बाहर का कार्य संभालेगा और महिलाएं जो है घर का कार्य संभालेगी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे केट मिल ने इस महिलाओं की स्थिति को सेक्सुअल पॉलिटिक्स में 1974 में लिखा था। इसके अलावा एक विचारक और थे साइमन डी ब्यूवोर। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सेकंड सेक्स में इन्होंने बताया था महिलाओं को जो है बाहर निकल के कार्य करना चाहिए, जो है वो समाज के और भी कार्य संभाल सकती हैं। पर यहाँ पे उन्होंने बताया था अपने सेकंड सेक्स में कि जो महिलाएं होती है वो अगर शादी कर लेती है तो उनके साथ जो है वो अपने घर में ही बंध जाती हैं, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इस वजह से महिलाओं को जो है शादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने साइमन डी ब्यूवोर ने अपनी सेकंड सेक्स में बताया था कि महिलाओं को जो है शादी नहीं करनी चाहिए और जो है पुरुषों के साथ एक अवैध संबंध वो बना सकती हैं ताकि वो जीवन में अपने और कार्यों पर ध्यान दे सके। अगर वो शादी करेंगी तो वो जो है अपने घर में ही सिमट के रह जाती हैं और उनका जो कार्य होता है वो वहीं तक रह जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने साइमन डी ने बताया कि महिलाओं को जो है पुरुषों के साथ अवैध संबंध भी अगर वो चाहती है तो बना सकती हैं और अपना जो है बिना शादी किए भी अपने जीवन चला सकती हैं, क्योंकि जब ही वो जो है समाज में आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये जो है एक लॉजिकल फैक्ट नहीं है यहाँ पे,
पर यहाँ पे जो है साइमन डी ने अब महिलाओं की स्थिति को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये बात कही थी। तो इन्होंने कहा, ये इसलिए कहा था ताकि महिलाएं अवसर, जीवन और आनंद की स्वतंत्रता का बोध करने के लिए अपनी अधीनस्थ स्थिति से बाहर निकल सके, क्योंकि उस टाइम पे जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी जो है दयनीय थी, काफ़ी पीड़ित थी। कितना शोषण होता है ये हम सभी जानते हैं, काफ़ी आंदोलन हुए हैं, तब जाके आज के टाइम में जो है ये सुधार आए हैं। तो कई जो विचारक थे वो इस तरह के विचार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देते थे। विकास और लिंग भेद, हमेशा हमारे समाज में जब भी विकास की बात आती है तो वहाँ भी लिंग भेद किया जाता है कि महिलाएं जो है उनका कोई योगदान नहीं है और पुरुषों का योगदान है। तो विकास को असमानता से परिभाषित किया गया है, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी है, तभी हमारी सोसाइटी में जो है विकास कम है। जैसे प्रगति लोगों को एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन, हमारे जो है प्रगति में अगर जो है यहाँ पे एक योगदान होगा, अगर महिलाओं का भी इसमें जो है उनके साथ इनइक्वालिटी ना किया जाए और महिलाओं का भी इसमें अगर योगदान हो तो हमारे समाज जो है ज़्यादा प्रगति यहाँ पे कर पाएगा। तो यहाँ पे विकास करने के लिए यहाँ पे जो है हम आत्मविश्वास की धारणा अपने समाज में देने की बात करते हैं, यानी कि आत्मविश्वास की धारणा, यानी कि हर व्यक्ति जो है आत्मविश्वास कर सके, उसको हम आज़ादी दें। आज़ादी के कारण ही हम जो है हर व्यक्ति अपने विचार रख सकेगा। तो यहाँ पे महिलाओं को आत्मविश्वास की धारणा, स्वतंत्र आर्थिक निर्णय लेने और विकास का स्वतंत्र मकान बनाने की क्षमता। तो यहाँ पे स्वतंत्र जो है महिलाओं को और पुरुषों को यहाँ पे किया जाएगा, आत्मविश्वास की धारणा उसे दी जाएगी, तभी जो है हमारे समाज में विकास संभव है। और विकास के जो है यहाँ पे कारण बताए गए हैं वो है समानता। अगर हम जो है समानता करें, अगर महिला और पुरुष दोनों के ही कार्य को योगदान दें, या मतलब कि उनके योगदान को देखें, और महिलाओं का भी जो है अगर वो भी हमारे देश में जो भी कार्य होते हैं जो सिर्फ पुरुष ही करते हैं, वो महिलाएं भी उसमें योगदान देंगी, तो इससे जो है हमारे देश का विकास जो है डबल होएगा। तो इस तरह से जो विकास उनको नहीं देखा जा रहा है, उनका योगदान नहीं देखा जा रहा है, तो ये जो है समानता के द्वारा ही हम दे सकते हैं। अगर दोनों में समानता देंगे और दोनों ही जो है अपना विकास कर पाएंगे। तो स्त्री पुरुष के कानून अधिकार हमें यहाँ पे देने चाहिए, और नागरिकता का विचार इस प्रकार के आधुनिकीकरण के मूल सिद्धांत है। ये सब क्या है? आधुनिकीकरण के मूल सिद्धांत हैं जो समाज में जो है एक विकास करेंगे। और लिंग भेद के कारण जो लिंग भेद का हमें कारण मिटाना है, उसके लिए हमें समानता और कानूनी अधिकार दोनों के, स्त्री पुरुष के, और नागरिकता का विचार हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये हमारे आधुनिकीकरण की मूल सिद्धांत। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स में काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया है। आपको जो है अगर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर की या फिर जो आपके क्वेश्चन ये टॉपिक पूछा जाएगा इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप जो है इसको अगर समझ लेते हैं तो अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बनता है तो आप खुद ही इसका आंसर भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विकास में महिलाएं विड से लिंग भेद व विकास गैड तक। तो विड और जो गैड है एक समूह है जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। तो विकास में महिलाएं विड को हम पहले चर्चा करेंगे। राजनीतिक स्तर पर विकास में विड में महिलाओं पर एक समूह के रूप में ध्यान प्रेरित किया। तो विड जो है एक समूह के रूप में महिलाओं पर जो है ध्यान देता है, और इन्होंने विकास में महिलाओं की उत्पादन क्षमता सम्मिलित होने के लिए बढ़ावा दिया और प्रभावशाली बताया। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर महिलाओं का जो योगदान नहीं देखा जा रहा है, अगर महिलाएं भी इसमें योगदान दें, हमारी जो पुरुष कर रहे हैं उसमें योगदान दें, तो हमारा जो महिलाओं द्वारा जो हमारे देश का विकास होगा वो अब डबल देखा जाएगा। पहले पुरुष ही योगदान दे रहे थे, अब महिलाएं भी देंगी, तो हमारा विकास जो है, जो आधा हिस्सा यूज़ नहीं हो रहा है महिलाओं का, वो चीज़ भी यूज़ होगी, तो हमारे देश में विकास डबल हो पाएगा। तो यहाँ पे जो विड समूह है वो यही बताता है कि अगर हम महिलाओं की उत्पादन क्षमता सम्मिलित होने के लिए बढ़ावा दें, तो यहाँ पे हमारी जो विकास है वो और प्रभावशाली बन जाएगा। तो उत्पादन क्षमता में यानी कि हमारे जो भी कार्य करने में, हमारे समाज में जो भी रोज़गार के कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ भी फैक्ट्रियों में जो है महिलाओं का भी वहाँ पे योगदान होगा, महिलाएं भी कार्य करेंगी, तो हमारा देश जो है और विकास कर पाएगा। और यहाँ पे जो है विड जो है एक घटना को बताता है जिससे महिलाओं की शक्ति जो है यहाँ पे दिखती है।
यहाँ पे चिपको आंदोलन की बात हो रही है। 1974 से गढ़वाल हिमालय भारत में सरकारी ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटने जाने के विरुद्ध महिलाएं एक लंबे संघर्ष में जुट गई थी। तो यहाँ पे जब 1974 में जो चिपको आंदोलन हुआ था, हम सबको पता है वो, और उसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान था। मतलब वहाँ के जो पेड़ काटे जा रहे थे हिमालय के, और उस जगह पे जो है वहाँ के जो भी लोग रह रहे थे वो सब पेड़ों से ही अपना काम करते थे, पेड़ों से ही जो है अपना ईंधन उनका वहाँ से जुटता था, और भी जो दैनिक आवश्यकताएं होती थी सब पेड़ों से ही लेते थे। तो 1974 में जो है वहाँ के जो उद्योग लगे रहे थे नए नए, तो इस कारण से वहाँ के जंगलों और पेड़ों को वहाँ पे काटा जा रहा था, जिससे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको भी हटा दिया जाता। अगर ऐसा होता, महिलाओं की वजह से ऐसा जो है संभव नहीं हो पाया, और वहाँ के लोगों को भी हटा दिया जाता, और वहाँ पे जो है जितने भी संसाधन थे ख़त्म हो जाते, और जो है काफ़ी लोग बेघर हो जाते। तो यहाँ पे महिलाओं की यहाँ पे योगदान था सबसे ज़्यादा। महिलाएं जो है पेड़ से चिपक गई थी, मतलब कि पेड़ों को काटने नहीं दिया उन्होंने, जो भी जो है जिनके द्वारा भी ये कार्य किया गया उनको नहीं करने दिया, और महिलाओं के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे महिलाओं की एक स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि महिलाएं जो है कितना कुछ कर सकती हैं हमारे समाज में, और जो है ये संभव हो चुका। इसमें जो है कई मुद्दे चिपको आंदोलन में बताए गए थे। तो ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे जो है मैंने आपको ये अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। और चिपको आंदोलन में जो है यहाँ पे महिलाओं की स्थिति को ही दर्शाया गया है। और गैड समूह जो है, गैड भी जो है महिलाओं की यहाँ पे जो है स्थिति की बात करता है। लिंग भेद के आधार पे जो है, जो मतलब महिलाओं के साथ लिंग भेद हो रहा है और विकास में वो किस तरह से बाधा डाल रहे हैं, इस तरह से जो है गैड इस स्थिति की बात करता है। तो बहुराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्य स्त्रियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो हमारे देश के लिए कार्य करती हैं, और इसमें जो है यानी कि जैसे कि महिलाओं के लिए जो भी कार्य करते हैं या पुरुष के लिए हमारे समाज में जो भी कंपनियां खुली जाती हैं या फिर और भी कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, उसमें महिलाओं को जो है यहाँ पे एक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे डल रहा था, क्योंकि महिलाओं की स्थिति पे इतनी बात नहीं हो रही थी कि महिलाएं जो है अपना योगदान कैसे देंगी या फिर महिलाएं जो है अपना विकास कैसे करेंगी, इसकी बात कोई बहुराष्ट्रीय एजेंसी नहीं करती थी। तो वह जब इन सब बातों ने जिस चीज़ की ओर प्रवक्त किया, उस सिद्धांत को एक अधिकार क्षेत्र में लिंग भेद और विकास गैड प्रतिमान के रूप में जाना लगा। तो गैड प्रतिमान क्या था? गैड एक वो था जब महिलाओं के जो है महिलाओं की स्थिति पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो इस मुद्दे को अब जो है एक सिद्धांत के आधार पर, मतलब ये मुद्दा जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गया था और इसे जो है गैड प्रतिमान का रूप में अब देखा जाने लगा। यानी कि गैड समूह जो है एक, वो लिंग भेद और विकास के आधार पर इन चीज़ों को बताता है कि लिंग भेद किया जा रहा है हमारे समाज में। महिलाओं को जो है, महिलाओं की स्थिति को नहीं देखा जा रहा, पुरुषों की जो है विकास के लिए यहाँ पे कार्य किया जा रहा है बहुराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा। तो इस प्रकार से गैड समूह जो है लिंग भेद और विकास की बात यहाँ पे करता है। इस उपागम में का आधार वाक्य है महिलाएं अबला और उत्पीड़न है। यानी कि ये उपागम जो है, ये उपगम जो है, इसमें यानी गैड समूह ये महिलाओं की अबला और उत्पीड़न स्थिति की बात करता है कि महिलाएं जो हैं एक अबला नारी हैं और उस पर जो है उत्पीड़न हो रहा है हमारे समाज में किस तरह से शुरू से चलता आ रहा है। तो गैड इसको दर्शाता है। तो गैड में जो है इन्होंने जब महिलाओं की इस स्थिति को दर्शाना शुरू किया तो उसमें कई परिवर्तन भी आए और जो है ये सफल हो पाया काफ़ी हद तक। तो अब गैड में बदलाव आने लगे थे तथा लोग लिंगभेद विचारधारा, श्रम के लैंगिक विभाजन, महिलाओं के अधीनस्थ तथा और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सत्ता संचालन के बीच संबंधों के अन्वेषण की आवश्यकता को निश्चयपूर्ण यहाँ पे कहने लगे थे। यानी कि जो गैड समूह ने जब इनके लिए आवाज़ उठाई तो यहाँ पे समाज में अब जो है जगह जगह पर महिलाओं की स्थिति को अब जानने लगे और यहाँ पे जो है यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी अब उसको अब निश्चयपूर्ण यहाँ पे कहने लगे। यानी कि और भी देशों में ये पता चल गया कि महिलाओं को जो है किस तरह से यहाँ पे लिंग भेद हो रहा है और इस वजह से हमारे समाज में विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है गैड के द्वारा ही ये संभव हो चुका कि गैड ने जो है इन सब की स्थिति को दर्शाया और जो है विभिन्न देशों में भी अब यहाँ पे पता चलने लगा कि लोगों को जो है
बहुत मतलब जो भी सामाजिक कार्य हमारे सरकार द्वारा किए जाते हैं इसमें लिंग भेदभाव हो रहा है गैड के द्वारा, तो इसलिए गैड ने जो है इनकी स्थिति पर और प्रकाश डाला। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आप इसको जो है ज़रूर प्रिपेयर करें। आप हमसे फुल नोट्स जो लेंगे उसमें आपको जो है पूरा आंसर आपको कैसे लिखना है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विड और गैड क्या थे। तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपको ऐड करवानी है, इसी में आप चाहते हैं मैं क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करूं, या फिर आप जो है इसके नोट्स हमसे वैसे भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर DM करके। कोई अगला टॉपिक आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का, वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, आपके जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए आप जो है हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसकी जो पूरी जानकारी आप ऑनलाइन क्लासेस की लेंगे वो जो है व्हाट्सअप पर DM करके आप हमसे ले सकते हैं। आपके सभी चैप्टर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब जो है इसी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।